family, welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। पैटीज खानी है, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसी। ओवन नहीं है, कोई बात नहीं, पतीले में करेंगे बेक, लेकिन बनाएंगे बिल्कुल बेकरी ही वाली आलूओं की पैटीज। तैयार करेंगे आलूओं की स्टफिंग, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। तो इसके लिए मैंने पैन जो है वो हीट पे रख दिया है और यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बस 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। पैन ऑलरेडी बहुत गर्म है, इसलिए झट करके मेरा ऑयल जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है। एक मीडियम साइज की प्याज, यहाँ पे मैंने इसमें प्याज जो है वो पैन में डाल दिया है और बस देखें ऑनियन जो है बस लाइट सा सौते हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो है 2 बड़े बड़े से आलू, जिसको मैंने यहाँ पे कर लिया था बॉयल, और बॉयल करने के बाद मैंने इसको बस लाइट सा मैश किया है, हल्का सा क्रैम्बल लिया है, क्योंकि दानेदार रहना चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं होने चाहिए। थोड़े थोड़े से क्रैम्बल रहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल लगते हैं। तो चलिए जी सारा जो है इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे आलूओं को जो है अच्छे से कर लेंगे। इसमें यहाँ पे मेज पैन जो है बड़ा गरम शरम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा ठीक ठाक कर लूँ। हाँ जी, हो गया, बड़ा गर्म हो गया है। किचन में इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा करेंगे, हाथ पर जलने का बड़ा ख़तरा रहता है। चलिए जी, इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। देखें ये पैन में अच्छी तरीके से। अब इसमें ऐड करेंगे मज़ेदार से स्पाइसेस, जिसमें जाएगा यहाँ पे 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टार्टरी एसिड। ईज़िली किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। टार्टरी एसिड आलूओं की पैटीज़ में ज़रूर होता है। बेकरी की जो पैटीज़ होती हैं उनमें टार्टरी एसिड ज़रूर होता है, इसको स्किप नहीं करें। अगर टार्टरी एसिड नहीं है तो फिर आमचूर का पाउडर ऐड करें। यहाँ पे आधी चाय का चम्मच या उससे थोड़ा सा कम जाएगी इसमें हल्दी। नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ा कम मैंने नमक ऐड किया है। हरी मिर्चें मैंने ले ली थी 3 अदद, चॉप्ड कर ली, इसमें कर देती हूँ ऐड। बहुत ज़्यादा लग रही है, चलिए 2 अदद के करीबी हरी मिर्च करें, बाकी जो है हम निकाल लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है बनाते बनाते भी आइडिया होने लगते हैं। हरा धनिया 1 खाने का चम्मच बारीक कट कर लिया। तमाम चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए आलूओं की स्टफिंग जो है अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसका लुक देखें कितना सॉफ्ट और यमियर सा आया है, कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है। अभी यहाँ पे खुशबू भी बड़ी शानदार उठ रही है। इस स्टेज में करते हैं चूल्हे को ऑफ और इसको होने देते हैं ठंडा। बन चुकी है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपने घर में ओवन पतीले में कैसे बनता है। कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इस बार फिर डिटेल से करती हूँ। जब मैं एक बार बेकिंग कर लेती हूँ तो वो नमक फेंकने शेकने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस तरीके से सेव कर लें। ये देखें, ये ना जाने 10 से 12 बार तो ये नमक जो है मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ बेकिंग में। पतीला ले लिया जो कि बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ पतीला है, देखिए कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि जब हम बेकिंग के लिए वो यूज़ कर लेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। यहाँ पे स्टैंड रख दिया। अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पर। पतीले को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये प्री हीट जब तक फुल हीट पे होता रहेगा हम यहाँ बनाएंगे हमारी पैटीज बनाने के लिए ये मैंने ले लिया पफ पेस्ट्री। ये पफ पेस्ट्री मैंने कराची में मैं रहती हूँ, मैंने कहाँ से ली है ये सब आपको मसाला ब्लॉग्स में हम शेयर कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ईजिली किसी भी मार्ट में पफ पेस्ट्री मिल जाती है, ले लें। यहाँ पे मैंने इस पर कर दिया डस्ट मैदा, सूखा मैदा। ये फ्रीज़र में पैटीज रखी जाती है। जब भी आपको पैटीज बनानी हो आप पफ पेस्ट्री को बनाने से 1 घंटा पहले भी निकाल के रूम टेम्परेचर पर रखें, आपकी पैटीज जो है वो डन हो जाए। अब मैं रोलर की हेल्प से इसको बेलती हूँ। इसको मैं बिल्कुल स्क्वायर शेप में ले आऊँगी। सिंपल इजी काम है। यहाँ पर मेरे पास ये कटर है, मैं इससे कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं, आप नाइफ से कर ले। हर चीज़ का कोई एक ही हल थोड़ी है कि बस एक ही चीज़ है तो बस उसी से होगा, नहीं तो किसी से होगा ही नहीं।
चलो इसको निकाल लेते हैं। ये देखें स्क्वायर शेप। अब इसको जो है किसी चीज़ को भी ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, इसको साइड पे रखते हैं। ये देखें इतना ये होना चाहिए मोटी रोटी। नीचे दिखाया आगे, ये देखिए ये इतनी मैंने रखी, मतलब कि वही 1 इंच का 1/4। अब यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ। भी बनाएंगे, तिकोन भी बनाएंगे, हर तरह की बनाएंगे। सबसे पहले तिकोन बनाते हैं। फिलिंग ली 1 खाने का चम्मच, इसमें रख दिया। अपने मुताबिक जितना पसंद है स्टफिंग उतनी करें। सिंपल इसको ऐसे करके डायरेक्टर साहब अगर कहीं से दिखाइए मैं किस तरह करूँ। ये सिंपल उठाया, एक कोना दूसरे कोने से लाके मिला दिया, बस। ये इस तरीके से साइडों से इसको बंद कर दीजिए, ये खुद ही चिपक जाएंगी। ये बड़ी समझदार और मैच्योर होती हैं ये पेटी से। इसको यहाँ पे मैंने ग्रीस करके अपना पेन रखा हुआ है, उस पर रख देते हैं। इसी तरीके से एक और हम तिकोनी बना लेते हैं। अब हम करेंगे सीधी वाली पेटीज। सिंपल ले लिया, आलू की स्टफिंग रख दी सेंटर पे। ये देखिए जब ये आप बनाएंगे ना तो आपको याद आएगा बचपन में किस तरीके से हम ये शौकों से खाया करते थे, बेकरी से ले लेके। चलिए ये सेंटर पे आ गई स्टफिंग, कुछ नहीं करना है। ये वाला पार्ट उठाना है, इसके ऊपर रख दिया। अब ये वाला पार्ट उठाया और इसके ऊपर रख दिया। सिंपल, कॉर्नर्स को कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब हम बचपन में खाते थे ना पैटीज वगैरह, तो कोनों से ना वो कीमे और आलू जो है वो निकले निकले नज़र आते थे, तो बड़े प्यारे लगते थे। सिंपल बस रख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ डिश में। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी बनाऊंगी। इस मैंने यहाँ पे पेन पे रख लिया है और अब जो है मैंने यहाँ पे 1 अंडे की जर्दी ली है। एग वाइट नहीं लेना है, सिर्फ जर्दी लेनी है। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे जस्ट चुटकी बराबर ऑरेंज फूड कलर। ये ऐड हो गया। बस इसको इस तरीके से, बस देखिए मैं बस लाइट से इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं इसको फेंट नहीं रही हूँ, मैंने बस इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया। सिंपल ये तरीका है। अब मैं इसको वॉश कर दूंगी इससे। अब यहाँ पे मैं एक काम कर रही हूँ, आपको नहीं पसंद है आप ना करें। बहुत सी पेटीज में ये होता है, बहुत सी नहीं भी होता है। सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, ऊपर से डाल देती हूँ। आपके घर में डाल दें, नहीं है ना डालें। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है तो रेसिपी नहीं बनेगी। चले जी इसको लगा देते हैं, कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। थोड़े से कलौंजी के दाने वो लगा दीजिए, खूबसूरत सा एक लुक आ जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, नहीं देना ना लगाएं। कुछ बेकरीज में होता है, कुछ में नहीं होता है। सिंपल सी बात है, बस हो गया काम हमारा यहाँ पर। अब इसको जो मैंने पतीला प्री हीट करने रखा था उसमें रखती हूँ। अब इसको रख दे रही हूँ अंदर और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी फुल हीट पर 15 मिनट्स। उसके बाद इसको स्लो हीट पे कर दूँगी। ये देखें मज़ेदार से कुरकुरे से परफेक्ट से पेटीस हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसको हम निकालते हैं। से आलू के पेटीस बिल्कुल पैकेज जैसे तैयार हो चुके हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें कितनी मज़ेदार, ये हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो चले मैं इसको टेस्ट करती हूँ। मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद है लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। एक बाइट और ले लूँ और अब मैं बनाऊंगी गरम गरम चाय, उसके साथ इसको एंजॉय करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।